बिल्कुल धुएं से काली पड़ चुकी हैं। कुछ लोग आपको नजर आ रहे, देखिए पुलिस के कुछ ऑफिसर्स आपको इस बिल्डिंग में नजर आ रहे हैं। पीछे वाली बिल्डिंग सफेद नजर आ रही है। बिल्कुल डिफरेंस आपको नजर आएगा कि देखिए जो फ्यूल टैंक बर्स्ट हुआ, जब धमाका हुआ बहुत बड़ा, जब विमान आग का गोला बन गया, तो उसके बाद आप देखिए आसपास के पेड़ काले पड़ चुके हैं, दीवारें काली पड़ चुकी हैं। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल उस वक्त कैसा होगा, क्योंकि ये अपने आप में पहला हादसा है जब मौका नहीं मिला संभलने का, समझ नहीं पाए। पायलट की तरफ से मेडे मेडे कहा गया, यानी कि ये जरूर कहा गया कि खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन अब क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो है वो रिट्रीव हो चुका है, वो चंद सेकंड की क्या बातचीत पायलट की हुई होगी, कहां पर फॉल्ट रहा, कौन सी टेक्निकल दिक्कत आई, क्योंकि देखिए जो पायलट थे, जो को पायलट था, उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, और क्योंकि अहमदाबाद से लंदन फ्लाइट जा रही थी, तो जाहिर सी बात है जो पायलट्स होंगे वो अपने आप में सफिशिएंट होंगे, कि उन्हें पता होगा, क्योंकि उन्होंने किसी ने 8000 की किलोमीटर्स की फ्लाइट तय की है, किसी ने 1100 किलोमीटर घंटे की फ्लाइट तय की है, लेकिन जो थ्रस्ट उस एरोप्लेन को मिलना था, क्योंकि हमने बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं सबीना, कि रनवे पर तो बहुत आसानी से जो प्लेन है वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन जो थ्रस्ट मिलना चाहिए था जब वो टेक ऑफ करता है, उस स्पीड से वो टेक ऑफ नहीं कर पाया, वो हाइट नहीं मिल पाई, और देखिए अचानक से पल भर में कोई कुछ कर पाता, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। देखिए फिर भी मैं आपको एक बार तस्वीरें पीछे की भी दिखा देती हूँ। ये एनडीआरएफ की तमाम टीम्स जो हैं फिलहाल यहाँ पर मौके में पहुंची हुई हैं। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, इसलिए हलचल थोड़ी सी ज्यादा तेज हो गई। प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें भी कहीं ना कहीं पीछे खड़ाया गया है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम है, मेडिकल टीम्स यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की टीम्स यहाँ पर डिप्लॉयड है, फायर ब्रिगेड्स की टीम है, और आज भी कई एम्बुलेंसेज जो है आपको यहाँ पर नजर आएंगी। सबीना, मोनिका लौटेंगे आपके पास, और हमारे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, घायलों की स्थिति भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले अमित शाह भी पहुंचे, उन्होंने घायलों का हालचाल यहाँ पर जाना। दर्दनाक तस्वीर है, और क्योंकि आप मौके पर भी वहां पर मौजूद है, वो सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों के सामने यहाँ पर देखा, जो हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मोदी इसी हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में पहुंचेंगे, उससे थोड़ी दूर जो ट्रॉमा सेंटर है वहां पर जाएंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। लेकिन इस वक्त सबीना हम मौजूद हैं यहाँ पर बेहद खास जगह, यह कंट्रोल रूम गुजरात सरकार ने बनाया है, और यहाँ पर डीएनए सैंपल कलेक्शन सेंटर है। देखिए यह तस्वीरें देखिए, हम एक और यहाँ पर खड़े हैं जो ये पूरा काम कर रहा है, बिना किसी व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हुए, बिना किसी चीज़ को हम व्यवधान उत्पन्न करते हुए। हम आपको बता रहे हैं एक बहुत संक्षिप्त में कि देखिए ये बाकायदा स्लाइड ली गई हैं, इसके अलावा डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, बैठे गए हैं, परिजन यहाँ पर आ रहे हैं, अपने ब्लड सैंपल्स दे रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से उनको कंपाइल किया जा रहा है, और उसके बाद जो बॉडीज़ हैं उन बॉडीज़ का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया जाएगा। इन ब्लड सैंपल से उन जो बॉडी पार्ट्स के फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का मिलान किया जाएगा, और उसके बाद शवों की शिनाख्त होगी, और उसके बाद सम्मानजनक तरीके से पार्थिव शरीरों को उनके परिजनों तक सौंपा जाएगा। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है यहाँ पर, और इस कंट्रोल रूम के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और थोड़ी देर में अभी पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जो घायल हैं उनको उचित उपचार मिल सके, सही उपचार मिल सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो शव हैं उनका समुचित तरीके से शिनाख्त हो सकेगा, और उनको उनके परिजन तक सौंप दिया जाए। बड़ी तैयारी की है, खुद कल गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली थी, पूरा प्रशासन गुजरात सरकार का एक्शन में आया था, और आज पीएम मोदी को भी इस पूरे जो प्रकरण के बारे में जानकारी मुहैया करवाई जाएगी यहाँ के स्टाफ द्वारा। जी, विवेक गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, क्या कुछ पूरी तस्वीर, क्या कुछ पूरी अपडेट घायलों को लेकर या इस पूरे हादसे को लेकर? सब ने देखिए, जिस समय जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो एक डीएनए सैंपल का एक हॉल बनाया गया है, बहुत ही इमोशनल। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, जो आप जितनी भी फैमिलीज़ देख रही हैं वो देखिए उनके काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनके जो सैंपल्स लिए जाएंगे वो इसलिए लिए जाएंगे ताकि उनकी जो पीड़ित, जो उनके परिवार वाले लोग की जो मौत हुई है, उनकी जो बॉडीज़ है उसको मैच करने के लिए। तो आप देख लीजिए सारा का जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 2 स्पेशल फ्लाइट अरेंज किए गए थे, जिसमें से एक फ़्लाइट दिल्ली की थी, एक फ़्लाइट मुंबई की थी। जितने भी विक्टिम फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और सिर्फ यहाँ पे इसलिए पहुँचे क्योंकि उनको अपने डीएनए सैंपल देना है ताकि वो अपनों की बॉडी को क्लेम कर सकें। और देखिए अभी तक जो अपडेट सामने आ रहा है कि 200 से ज़्यादा
यहाँ पे डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया गया है और जिस तरह से गवर्नमेंट ने साफ तौर पर बोल दिया था कि डीएनए सैंपल्स की रिपोर्ट आने में लौटेंगे आपके पास विवेक। इस वक्त की एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट यहाँ पर आ रही है जो दर्शकों तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। तो हमारे सहयोगी यहाँ पर हमें एक्सक्लूसिव जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जैसा कि उनका पूरा कार्यक्रम था यहाँ पर पहुंचने का, मुलाकात करने का, और ब्रीफिंग भी तैयार की गई है, रिपोर्ट तैयार की गई है। 8:30 बजे का ये वक्त तय किया गया था आज सुबह का, और ठीक इसी वक्त के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। देखिए उनका विमान भी इस वक्त आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस पहुंचने ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और अहमदाबाद में घायल जो हैं उनसे मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए की जाएगी। अरुण सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अरुण, पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब आगे का क्या कुछ पूरा स्केड्यूल यहाँ पर रहने वाला है? देखिए सबीना, 8:30 से 10:30 बजे लगभग 2 घंटे प्रधानमंत्री को रुकना है अहमदाबाद में। जो कार्यक्रम है आधिकारिक रूप से उसके मुताबिक सबसे पहले तो वो क्रैश साइट जो है यहाँ पर मेरे पीछे है, संभवतः यहाँ से वो शुरुआत करें, क्योंकि हादसे की जो जगह है, दुर्घटना की जो जगह है, वहाँ पर क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। जैसे कि गृहमंत्री भी कल यहाँ पर आए थे, प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आने वाले हैं। जो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, अगर जूम करके आपको दिखाएं तो जो फर्स्ट इम्पैक्ट की जो साइट है जहाँ पर सबसे पहले विमान आके टकराया था, वो तस्वीरें आप संभवतः कैमरा स्क्रीन पे दिखा रही होंगी दर्शकों को अपने। इस वक्त अगर हम जूम इन करके जाते हैं वहाँ पर तो ये पहले यहाँ पर आना है। उसके बाद यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पर ज़्यादातर जो घायल है उनको रखा गया है। देखिए प्रधानमंत्री के दौरे से ये बात स्पष्ट है कि कितनी गंभीरता से प्रशासन इस पूरे हादसे को ले रहा है, उसकी जांच को ले रहा है, उसके राहत बचाव कार्य को ले रहा है। एक बात और बताऊं, देखिए मुख्य 3 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो ये है कि जांच से ये पता चले कि टेक्निकल ग्लिच था या पायलट की कोई गलती थी, उसको कैसे आगे हादसों को रोकने में मददगार वो हो सकती है। तो जांच रिपोर्ट पहले आ जाए, उससे बहुत मदद मिलेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो डीएनए सैंपल मैच कर जाएं और जो भी मृतक लोग हैं उनके परिजनों तक उनका मृत शरीर पहुंच जाए, रिमेन्स पहुंच जाए, ताकि संस्कार, उनका अंतिम संस्कार हो सके सम्मानपूर्वक। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो जो मेडिकल स्टूडेंट्स घायल हैं, क्योंकि छात्रावास के ऊपर ये लैंड किया था, विमान ने क्रैश किया था, तो छात्रावास के अंदर उस समय लंच कर रहे तमाम छात्र थे। उनकी तबीयत काफ़ी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि उनको बर्न इंजरीज हैं, उनके हाथ पैर में चोट लगी है, चेहरे झुलस गए हैं, 50 से 70% बॉडी झुलस चुकी है। ऐसे गंभीर मामलों में इलाज समुचित हो सके ताकि उनकी जान बचाया जा सके, तो ये बड़ी चुनौतियां हैं। और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अहमदाबाद, तो अगले 2 घंटे वो न सिर्फ जो घायल हैं, जो एक सर्वाइवर है, उनसे मुलाकात करेंगे, घायलों का हाल चाल लेंगे, बल्कि प्रशासन को भी निर्देश देंगे ताकि इलाज हर संभव और उनकी मदद हर संभव की जाए। जो पीड़ित परिवार हैं उनको किसी तरह का कोई कष्ट न हो, वो डीएनए सैंपल देने आ रहे हैं और अपने परिजनों की अगर वो उनका शव लेने जा रहे हैं तो वो आसानी से एम्बुलेंस के जरिए उनके घर तक पहुंचाया जाए। अब ये सब बातें हैं, जांच रिपोर्ट होगी, जांच रिपोर्ट तो आएगी, पता ही चलेगा क्यों ये हादसा हुआ था। लेकिन अब आगे अगर देखने की बात करें तो ये सब पहलू हैं जिन पर प्रशासन का और गृहमंत्री का और प्रधानमंत्री का जरूर फोकस होगा इस पर। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और एक एक तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं। और विवेक, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। देखिए सबीना, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनका जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे लग चुका है और बताया जा रहा है कि वो जो एकलौता जो सर्वाइवर था उससे वो मिलने के लिए पहुँचेंगे। इसी अस्पताल के 3rd फ्लोर के C7 वार्ड में उसे एक सेपरेट रूम में रखा गया है और उसके स्टेटमेंट्स लिखे जा रहे हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। 242 लोग AI-171 में थे जब ये पूरा प्लेन क्रैश हुआ था। 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ लोन सर्वाइवर है, ब्रिटिश नागरिक है, NRI, जो इंडिया आया हुआ था और उसके साथ उसका भाई भी ट्रैवल कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके भाई की भी डेथ हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस लोन सर्वाइवर से मिलेंगे और उससे बातचीत करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि उसने जो अपने स्टेटमेंट दिया है उसने सिर्फ ये बोला है कि फ्लाइट जब टेक ऑफ हुई थी 30 सेकंड के बाद ही जोरदार आवाज़ें आई। आवाज़ आने के बाद पूरी जो फ्लाइट है वो आग की लपटों में आ गया था, जिसके बाद उसे कुछ होश नहीं है। जब उसे होश आए तो पता चला कि हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में आने के बाद पता चला कि पूरा प्लेन क्रैश हो गया था। तो 30 सेकंड की जो बातें हैं वो उसने जांच एजेंसी को बताई हैं। लेकिन देखिए, अब इसमें जो प्रशासन है वो पूरी कोशिश करेगा कि जो विक्टिम्स फैमिलीज़ हैं
उनको कम से कम उनके चाहने वालों की जो बॉडीज़ हैं वो जल्द से जल्द दी जा सके। मैं अगर आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट है समीना। यहाँ पर देखिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं और उन्हें बिल्कुल भी उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि इस हालात में वो अहमदाबाद आएंगे और इस हालात में सिविल हॉस्पिटल में अपने DNA सैंपल इस वजह से देंगे ताकि जो उनके परिचित हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी पहचान किया जा सके। देखिए जेट अहमदाबाद प्लेन क्रैश केस को लेकर बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। तकनीकी खामी हादसे की बड़ी वजह बनी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। जिस तरह से यह विमान हादसे का शिकार हुआ उसके बाद बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी सामने आई थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 क्रैश मामले में शुरुआती जांच में यह बहुत बड़ा खुलासा है। सूत्रों के मुताबिक हादसे की सबसे बड़ी वजह दोनों इंजनों का फेल होना माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इंजन में फ्यूल की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ा और दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। सूत्रों के मुताबिक ऐसी स्थिति में विमान को काबू कर पाना नामुमकिन हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज में भी विमान फ्लैट होकर जमीन से टकराता हुआ दिखाई देता है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पायलट पूरी तरह से कंट्रोल उस वक्त खो चुका था और किस तरह से यह पूरा हादसा हुआ। हालांकि यह भी बहुत बड़ा सच है कि जब भी कोई विमान उड़ान भरता है तो उससे पहले उसकी मेंटेनेंस तकनीकी तौर पर कोई खामी तो नहीं रह गई है, उसकी चेकिंग की जाती है। और ये तो लंबी उड़ान भरने वाला, लंबा सफर तय करने वाला विमान था जिसकी यात्री की क्षमता भी यहां पर कितनी थी। अरुण हमारे सहयोगी अरुण, पीएम मोदी तो पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा था। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक और टीम आई है यहाँ पर। देखिए ये जो आप तस्वीरें देख पा रही हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पे, ये फोरेंसिक एक्सपर्ट और बुलाए गए हैं। पहले से ही फोरेंसिक एक्सपर्ट थे। एयर इंडिया की टेक्निकल टीम है, DGCA की टेक्निकल टीम है, NDRF, SDRF, कोस्ट गार्ड, मिलिट्री, अर्धसैनिक बल, ये तमाम लोग थे। लेकिन फिर भी फोरेंसिक टीम पहुंची है यहाँ पर। तो मेरा जो सवाल था कल रात से ही कि ये जो आप हॉस्टल देख रहे हैं, 4-5 बिल्डिंग्स हैं, इनमें वैसे तो स्नीफर डॉग्स के जरिए, NDRF के जरिए सर्च ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है, लेकिन क्या कुछ साक्ष्य हैं, क्या कुछ सबूत हैं, क्या विमान के टुकड़े हैं जहां पर कुछ इस तरह के सबूत मिल सकते हैं, फोरेंसिक एविडेंस मिल सकते हैं जिससे ये मदद मिले, जांच में मदद मिले कि जो स्वजनों हैं उनसे भी वो मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी सीधे निकल के सीधे वो जो घटना हुई है, घटनास्थल जो मेघानी नगर विस्तार में हुई है वहां पहुंचेंगे, वहां जाके और जो निरीक्षण है वो करेंगे। हालांकि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात आए थे। गुजरात में उन्होंने यह दौरा किया था। गुजरात में जहाँ जो घटना घटी थी वहाँ भी वो गए थे और वहाँ की जो स्थिति है उनका भी निरीक्षण किया था। उसके निरीक्षण के बाद वो सीधे अस्पताल भी गए थे। अस्पताल जाके उन्होंने जो लोग जो दुर्घटना में इजाग्रस्त हुए थे उनसे भी बातचीत करी थी, उनसे भी मुआवजा लिया था। हालांकि ये सब आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला अब तो निकल चुका है और सीधा वो घटनास्थल पर पहुंचने वाला है। एयर इंडिया फ्लाइट की संख्या देखें तो AI 171 की दुर्घटनाग्रस्त के पूरा देश स्तब्ध होने की बात उन्होंने कल की थी। सभी देशवासियों को हादसे से हताहत होने या हुए यात्रियों को परिवारजनों से खड़े होने की बात भी उन्होंने जताई थी। हालांकि इस बात की बात है कि भारत सरकार और गुजरात सरकार मिलकर राहत कार्य में जुट चुकी है। उस प्रकार की बात कल अमित शाह ने भी जताई थी और मृतकों की आधिकारिक संख्या और DNA परीक्षण के पश्चात अधिकार रूप से उनको घोषित की जाएगी, इस प्रकार की बात की थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तो निकल चुके हैं और सीधे वो घटनास्थल है वहां जाएंगे। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने, न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। हालांकि जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये बताता है सूत्रों के मुताबिक कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 विमान हादसे के मामले की जो शुरुआती जांच हुई है, बड़ा खुलासा हुआ है। तकनीकी खराबी की वजह से बताया जा रहा है कि दोनों इंजन फेल हो गए, जिसके बाद यह हादसा हुआ। एक प्लेन आग के गोले में ऐसी तब्दील हुई कि सभी जिंदगियों को, यात्रियों की सभी जिंदगियों को वो पल भर में ही लील गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। हालांकि ब्रीफिंग उन्हें दी जाएगी, पूरी रिपोर्ट पर उनकी नजर भी बनी हुई है। किस तरह से यह हादसा हुआ, हादसे के बाद अब तक क्या कदम उठाए जा चुके हैं और किस तरह से टीमें जो गठित की गई हैं वो इसकी जांच यहां पर कर रही है।
लेकिन इसके साथ साथ वो घायलों से भी मुलाकात यहां पर करेंगे। अमित पांडे भी हमारे साथ में है, मोनिका भी हमारे साथ मौजूद है। अमित, आपकी तरफ रुख करेंगे। जी, आपसे थोड़ी देर में पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे, इसी सिविल हॉस्पिटल परिसर में आएंगे और यहाँ पर घायलों का इलाज चल रहा है। करीब 20 से 30 जो घायल लोग हैं उनका इलाज चल रहा है और इसके अलावा उन स्टाफ से भी जानकारी लेंगे पीएम मोदी की आखिरकार राहत बचाव कार्य जो चल रहा है, जो इलाज चल रहा है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुलाकात की थी और इसके बाद आज पीएम मोदी भी इनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही इस बात की भी पूरी संभावना है कि जो घायल शख्स विश्वास बचा था उससे भी पीएम मिल सकते हैं, इस बात की भी पूरी संभावना है। तो ये एक विस्तृत कार्यक्रम रहेगा और कुल मिलाकर इन स्टाफ से संवाद करने का मकसद जो है वो पीएम का यही रहेगा कि इनका मनोबल बढ़े, इलाज के दौरान कोई भी दिक्कत न हो और जल्द से जल्द सब स्वस्थ हों। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मृतक हैं उनका जो पार्थिव शरीर है उनके परिजनों को सम्मानित तरीके से और एकदम जांच परख कर उनको सौंपा जाए। और इस बीच बड़ी खबर एयर इंडिया की मुंबई लंदन फ्लाइट पर बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर लंदन वाली फ्लाइट को वापस मुंबई लैंड करवाया गया है। दरअसल जिस तरह से अहमदाबाद में ये विमान हादसा हुआ उसके बाद कुछ बड़े फैसले यहां पर लिए जा रहे हैं। मुंबई से फ्लाइट ने आज ही ये उड़ान यहां पर भरी थी जिसके बाद ये फैसला सामने आया है। मोनिका हमारी सहयोगी भी हमारे साथ बनी हुई है, लेकिन उससे पहले विवेक इसे लेकर क्या कुछ खबर सामने आ रही है? देखिए, जो फ्लाइट का नंबर AIC 129 है उसमें जो अभी अपडेट्स आ रहे हैं कि ये फ्लाइट जो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुई थी और मिड वे में इसे गो राउंड का आदेश दिया गया। गो राउंड का मतलब होता है कि वापस इसे मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कराया जा रहा है और इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही कि आखिर किस वजह से इस फ्लाइट को वापस मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराया जा रहा है। हालांकि जब इस तरह के कॉल्स आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी खराबी या फिर पायलट्स ने कुछ इंडिकेशंस ATC से दिए होंगे कि कुछ इश्यूज हुए होंगे। उसी ने ATC के बाद कॉल लिया कि पायलट इस फ्लाइट को वापस गो राउंड कर इसको वापस लैंड कराया जाए। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो फ्लाइट है मुंबई में है, मुंबई में तकरीबन 7-7:30 बजे के आसपास इसने उड़ान भरी थी और लगभग आधे पौन घंटे फ्लाई करने के बाद पायलट ने डिसाइड किया कि उसको वापस गो राउंड कर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लैंड कराया जाएगा। एयर इंडिया की जो लोग हैं वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिरकार पायलट और ATC के बीच में क्या बातचीत हुई है, इस फ्लाइट को क्यों वापस मुंबई में लैंड कराया जा रहा है। क्योंकि कल ही देखिए इतनी बड़ी घटना हुई है तो इसको लेकर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये जो फ्लाइट थी वो भी मुंबई से लंदन की उसने उड़ान भरी थी। अब इस फ्लाइट को लैंड कराया जा रहा है, प्रिकॉशनरी मेजर पे इसको लैंड कराया जा रहा है और कुछ ही देर बाद पता चलेगा कि क्या वजह थी, पायलट ने क्या कंसर्न्स इशू किए जिसके बाद पायलट ने ये कॉल लिया कि जो फ्लाइट है उसको वापस मुंबई लैंड कराया जाएगा। जसप्रीत, मोनिका हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, जिस तरह से आग भले ही शांत हो चुकी है लेकिन तबाही का वो मंजर अभी भी हम आपके पीछे देख रहे थे जो आप तस्वीरें दिखा रही थी, एक बार फिर से दिखाते हुए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए सबीना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद यही वो क्रैश साइट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचेंगे, क्योंकि हम कल रात से ही लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल आपको बता दें पूरा इलाका जो है, जो का इलाका है वो खाली करवा दिया गया है क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन ये वही आरजीकर मेडिकल कॉलेज है जहां पर सबसे पहले क्रैश हुआ। लेकिन सबसे बड़ी वजह, जिस तरीके से आप भी बता रही है, सबसे बड़ी वजह जो अभी जो पहली प्राइमा फेसी नजर आ रही है वो टेक्निकल फॉल्ट नजर आ रही है, यानी कि जो इंजन थे वो काम करना बंद कर दिए थे। यानी कि अब ये वजह कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आएगी कि जो इंजन है वहां तक ऑयल जो है क्या वहां पर ब्लॉकेज हो गया, कंटामिनेट नहीं कर पाया और यही वजह है कि इंजन तक जो ऑयल पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया और उसी वजह से कहीं ना कहीं क्रैश लैंडिंग हो गई, इस बिल्डिंग पर हुई। और उसके बाद आप देखिए कि वो भयावह मंजर क्या रहा होगा, उसके निशान आप इस बिल्डिंग में देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा इलाका फिलहाल जो है काला धुएं से भरा हुआ नजर आ रहा है। देखिए पेड़ हो, बिल्डिंग हो, हालांकि देखिए थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, लगभग 2 घंटे का उनका कार्यक्रम है जिस तरीके से अरुण ने हमें जानकारी दी है। और यहीं से वो, क्योंकि थोड़ी दूरी पर ही यहाँ पर वो सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पर वो जाएंगे, तमाम जो घायल हैं वहाँ पर उन्हें भर्ती करवाया गया है। किस तरीके से घायलों को इलाज मुहैया करवाया जाए ये सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि कल ही गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे, वो इस क्रैश साइट पर भी पहुंचे थे और उसके बाद वो सिविल अस्पताल भी गए थे। जो लोन सर्वाइवर है उससे भी मुलाकात की थी
और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है, जो अपनों की तलाश कर रहे हैं, किस तरीके से अपनों की पहचान की जाएगी, किस तरीके से डीएनए सैंपल्स लिया जाएगा, टूथ सैंपल्स लिए जाएंगे, क्योंकि म्यूटिलेटेड कंडीशंस में यहाँ से बॉडीज कल निकाली गई थी और ऐसी ही कंडीशन में कहीं ना कहीं उन्हें अस्पताल में रखा गया है। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि किस तरीके से जो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, कैसे उन तक मदद पहुंचाई जाए, कैसे जो अपनों की तलाश कर रहे हैं, अपनों के डीएनए सैंपल्स किस तरीके से लिए जाएंगे, किस तरीके से पहचान होगी। क्योंकि देखिए अब सिर्फ और सिर्फ भयावह दर्द, दुख, पीड़ा के निशान मौजूद हैं, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। कुछ लोग अपना खाना खा रहे थे, कुछ लोग अपने सफर पर जा रहे थे, ना सफर पूरा हो पाया, ना खाना पूरा हो पाया, लेकिन जिंदगी पूरी हो गई। और यही वजह है कि आज ना सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरा देश स्तब्ध है कि आखिर हुआ क्या है। जांच में टेक्निकल फॉल्ट जो है सबसे पहली वजह निकलकर जरूर आई है, लेकिन दोनों इंजन कैसे फेल हो गए, जब मेडे कॉल हुआ चंद सेकंड की, वो पायलट की क्या बात रही होगी, क्या उन्होंने इंफॉर्मेशन दी होगी, ये सब जांच के दायरे में है। और आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि प्रशासन का फोकस यही रहा होगा, क्योंकि ये अपने आप में A171 जो एयर इंडिया की फ्लाइट है, ड्रीम लाइनर, ये पहला ऐसा क्रैश हादसा है जो ड्रीम लाइनर फ्लाइट जो है इस तरीके से। ठीक, मोनिका लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे बहुत अहम जानकारी देते हुए हमारे तमाम सहयोगी अरुण की तरफ रुख करेंगे। अरुण, आप भी हादसे वाली जगह पर मौजूद हैं, क्या कुछ और खास? देखिए, पहले तस्वीर दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर पहुंचना, इसलिए 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो लगभग 150 मीटर दूर हम लोग खड़े हैं इस वक्त। और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो कई लेयर की सिक्योरिटी है, बैरिकेडिंग कई स्तर पे की गई है ताकि प्रधानमंत्री का जो रूट है उसके आसपास कोई व्यवधान न हो। क्रैश साइट पर मैं हूं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर जो पेड़ हैं, पक्षी तो उस पर बैठे हैं, लेकिन वो टहनियाँ और वो पत्ते सब सूख गए हैं, जल गए हैं। और बिल्डिंग का आप हाल देखिए, जो हॉस्टल है और 4 से 5 मंजिला हॉस्टल जो है, उसके ऊपरी मंजिल पर बहुत बड़ी मुश्किल पेश आई थी, क्योंकि आग सबसे पहले वहीं पे लगी थी। जेट फ्यूल सबसे पहले वहीं पर बिखरा था और आग लगी थी। नीचे जो लोग थे पहली और दूसरी मंजिल पर, वो तो तुरंत भाग करके बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन जो ऊपर लोग थे वही फंसे हुए थे। और सबसे ज्यादा गंभीर रूप से जो जले हैं लोग, वो ऊपरी मंजिल पर रहने वाले लोग और कैंटीन में जो लोग खाना खा रहे थे वो हैं। प्रधानमंत्री का काफिला संभवतः आ रहा है, हलचल बहुत तेज हुई है यहाँ पर। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जरा एक बार कमल देव जी तस्वीरें दिखाइए। बहुत ही तेज यहाँ पर अचानक से यहाँ पर हलचल मची है, तो लगता है कि प्रधानमंत्री क्रैश साइट पर आ रहे हैं। देखिए, ये दौड़ते हुए जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको, किस तरह से जा रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स के लोग अलर्ट हैं। तो प्रधानमंत्री का काफिला संभवतः एक देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी की गाड़ियाँ बहुत तेजी से आ रही हैं। तो इस बात का अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो एडवांस टीम होती है सिक्योरिटी की, जो प्रोटोकॉल में आगे गाड़ियां होती हैं वो पहले पहुंचती हैं, रूट की पायलट जो होते हैं वो पहले। देखिए, तस्वीरें लगातार देखते रहिए, एक दूसरी गाड़ी आ रही है, अलर्ट है, उसके पीछे तीसरी गाड़ी मुझे दिखाई दे रही है। संभवतः प्रधानमंत्री क्रैश साइट पर इस वक्त पहुंचने वाले हैं, अगर ये उनका काफिला है। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट हुई हैं, पुलिस अलर्ट हुई है, एनएसजी के कमांडो अलर्ट हुए हैं, एसपी जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है वो अलर्ट हुए हैं। जो आपको गाड़ियां दिख रही है इस वक्त फ्रेम में, जरा और जूम इन करिए कमल देव जी। ये जो गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, अब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि प्रधानमंत्री के काफिले की ये आगे की गाड़ियां हैं। तो आगे जो सुरक्षा प्रोटोकॉल में पायलट चलता है, जो पहला घेरा होता है, लोकल पुलिस होती है जो रास्ता दिखाने का काम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग होते हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री की गाड़ियां। मुझे इस तरह का अंदाजा लग रहा है कि जो गाड़ियां हैं इसके ठीक पीछे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की गाड़ियां हैं। और प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, अभी बताओ। हाँ, रुको अभी बताओ। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। गाड़ियों का काफिला आगे की तरफ बढ़ता आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्रैश साइट है और फर्स्ट इंपैक्ट जो साइट है वहां पर सबसे पहले संभवतः प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्योंकि विमान का टेल अभी भी वहां पर फंसा हुआ है। तो शायद इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उनको दी जाए। शुरुआत में क्या हुआ, विमान से नीचे की तरफ आया, सबसे पहले कहां टकराया, वहां मलबे का कौन सा भाग पड़ा हुआ है, ब्लैक बॉक्स कहां से बरामद हुआ है, उसके बाद इंपैक्ट कैसे हुए उसके आगे। और उसकी इस बीच देखिए ऊपर एक विमान जाता हुआ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कल एक विमान, उसी तरह से आज एक विमान फिर यहाँ देखिए जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के तस्वीरें यहाँ की ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनको अब ब्रीफ किया जाएगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था और कहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था।
क्या कुछ अभी तस्वीरें देखनी बाकी हैं। वो साइट्स जहां पर हम नहीं पहुंच पाए थे, एनडीआरएफ के लोग मौजूद थे, वहां पर प्रधानमंत्री हो सकता है वहां का दौरा करें। तो ये तस्वीरें आप देखिए, क्रैश साइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के ये विजुअल्स हैं और अब वो क्रैश साइट का इंस्पेक्शन करेंगे। संभवतः इसके बाद वो पहुंचेंगे सिविल हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल में जहां पर घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले घटना की जानकारी लेंगे। घटनास्थल पर एयर इंडिया के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अधिकारी मौजूद हैं, इसके अलावा मिलिट्री के लोग हैं, मैंने देखा यहां पर सीआईएसएफ के लोग हैं, सीआरपी के लोग हैं। तो तमाम जो अर्धसैनिक बल है, बीएसएफ की भी 2 गाड़ियां मैंने देखी थी, फोरेंसिक एक्सपर्ट है यहाँ पर, जांच दल के लोग हैं, फायर ब्रिगेड के लोग हैं। कुल मिलाकर के प्रशासनिक अमला पूरा मौजूद है और प्रधानमंत्री को जो वरिष्ठ अधिकारी हैं संभवतः वो इस बात की ब्रीफिंग देंगे। जैसा कि मैं कह रहा था कि फर्स्ट इंपैक्ट, जरा तस्वीरें दिखाइए कमल देव जी, वो जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट इंपैक्ट की बिल्डिंग है। कल वहां तक हम पहुंचे थे, आज दिखाई दे रही है जो बिल्डिंग इस वक्त जली हुई अवस्था में और टूटी हुई अवस्था में, वो फर्स्ट इंपैक्ट वहीं पर है। उसी के पहले सिरे पर जो टेल है अभी भी पड़ी, उसके बाद जो आग लगी थी वो ये जो बिल्डिंग्स अगर आपको देखें 5 बिल्डिंग्स हैं जो पूरी काली पड़ चुकी हैं, जहां पर आग की लपटें आसमान छू रही थी, धुएं का गुबार पूरे इलाके को अपने आगोश में ले चुका था, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। यहां से जो निचली मंजिल पर थे छात्र मेडिकल के, वो अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन फिर भी जेट फ्यूल कई जगहों पर उनके शरीर पर पड़ा, आग लगी और कई लोग ऐसे थे जो झुलस गए हैं, जल गए हैं। 50 से 70% के बीच कई लोग जले हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको फिर दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला था वो उसकी आपको सबीना मैं लेके चलता हूं, जरा देखिए, जूम इन करके दिखाइए तस्वीरें। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री हादसे की साइट पर पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर बाद संभवतः आपको विजुअल भी मिलने लगेंगे। प्रधानमंत्री हादसे की जानकारी वरिष्ठ अधिकारी से लगातार ले रहे हैं और ये अधिकारी उनको ये बताएंगे कहां से शुरू हुआ ये हादसा, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कहां खत्म हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला और अब हालात यहाँ के क्या हैं। सबीना। तो देखिए, पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं, हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी घायलों से मुलाकात की थी। दरअसल पूरे देश की निगाहें आज अहमदाबाद पर आकर टिक गई हैं। जिस तरह से एक विमान हादसे का शिकार हुआ, सभी जिंदगियों को पल भर में लील गया, जिसमें सिर्फ एक जिंदगी किसी करिश्मे से कम नहीं, उनका बचना, जिनका नाम विश्वास कुमार रमेश है, वो बाल बाल बचे। हालांकि उनके साथ उनका भाई भी था जो इस हादसे का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुका है। लेकिन पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं, पूरी तरह से ब्रीफिंग, पूरी तरह से रिपोर्ट, हर वो बारीक जानकारी जो कि पीएम मोदी को यहां पर मुहैया करवाई जाएगी, क्योंकि इस हादसे के बाद से ही लगातार सरकार की नजर, प्रशासन की नजर, हर डिपार्टमेंट की नजर इस वक्त बनी हुई है। मोनिका भी हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, आप भी हादसे वाली जगह पर मौजूद है, क्या कुछ खास तस्वीर? मोनिका, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप हादसे वाली जगह पर ही मौजूद हैं, क्या तस्वीर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, एक बार सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। सबीना, देखिए यहाँ पर लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। मेरा कैमरा पर्सन नसीब को मैं कहूंगी कि वो आपको एक बार तमाम तस्वीरें दिखा दे। देखिए, तमाम कमांडोज जो है उनकी तैनाती हो चुकी है, 3 लेयर सिक्योरिटी है। तब से थोड़ी देर के बाद संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। ये वही क्रैश साइट है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले आना है। यहाँ पर वो देखेंगे, क्योंकि अभी भी जो क्रैश साइट की जो पहली बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, यहाँ पर उस विमान की टेल मौजूद है। फोरेंसिक टीम्स यहाँ पर पहुंची हुई है। देखिए, फोरेंसिक टीम्स यहाँ पर पहुंची हुई है। हादसे की सबसे बड़ी वजह क्या है, यही तलाशने की कोशिश की जा रही है ताकि ऐसा हादसा आगे ना हो, क्योंकि अपने आप में बोइंग एयरलाइनर जो ड्रीम लाइनर जो ये विमान था, अपने आप में ये पहला ऐसा हादसा हुआ है। ऐसे में जांच बहुत जरूरी है। हालांकि देखिए, पहले जांच की जो पहली बात है वो निकल कर जरूर आई है कि जो इंजन थे वो फेल हो गए थे, यानी कि जो ऑयल क्या कंटामिनेशन वहां पर हो गया था या ऑयल ब्लॉकेज हो गया था, जो इंजन तक जो है ऑयल पहुंच नहीं पाया है, ये सबसे बड़ी वजह निकल कर आ रही है। लेकिन इसके अलावा और क्या टेक्निकल फॉल्ट, अगर टेक्निकल फॉल्ट थी तो कहां पर थी, और जब मेडे कॉल हुआ तो उस वक्त पायलट की तरफ से क्या कहा गया, वो चंद सेकंड की क्या बातें हुई होंगी कि पल भर में जो है ये इतना बड़ा विमान हादसे का शिकार हो गया। तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब थोड़ी देर के बाद संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। इसके बाद वो सीधे हॉस्पिटल जाएंगे जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। इसी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं।
इलाज मुहैया करवाया जा रहा है, जो लोग वहां पर आ रहे हैं अपनों की तलाश के लिए, किस तरीके से उन तक जो बॉडीज है वो किस तरीके से दी जाएंगी, कैसे सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे, कैसे रिट्रीव किया जाएगा, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब तलाशने के लिए ठीक मोनिका, आपके पास दोबारा से लौटेंगे। अमित भी हमारे साथ में है। अमित, एक बार फिर से पूरी जानकारी के साथ तस्वीर। देखिए, पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में इनके सिविल हॉस्पिटल भी पहुंचने की संभावना। और देखिए पीछे हमारे आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये ट्रॉमा सेंटर का सेक्शन है और यहाँ पर जो घायल हैं वो एडमिट हैं, 20 से 30 इनकी तादाद है, उनका इलाज चल रहा है। और जो समुचित तैयारी है वो यहाँ पर की गई है, सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट किया गया। और जाहिर सी बात है कि जो पीएम के आने से पहले जो प्रोटोकॉल के अरेंजमेंट होते हैं वो होते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है पीएम का दौरा घटनास्थल के बाद सिविल हॉस्पिटल का दौरा। क्यों? क्योंकि ये वो स्टाफ था जो कि पूरी भूमिका अदा कर रहा था घायलों को बचाने के लिए, उनको एडमिट करवाने के लिए। उसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह के संवाद के बाद जब पीएम मोदी इनसे संवाद करेंगे तो जानकारी लेंगे और यह निर्देश देंगे कि कोई भी कोर कसर घायलों के इलाज में नहीं छूटनी चाहिए। शवों के शिनाख्त की प्रक्रिया है उसको तय समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। देखिए ये वॉलंटियर्स हैं, स्टाफ हैं, ये मौजूद है यहाँ पर। भैया आपको अभी कुछ पता है? नहीं पता। अच्छा, इनको अभी शायद मना किया है, लेकिन अब पीएम के आने को लेकर ये पूरी मुकम्मल तैयारी है। देखिए किस तरीके से जो सिक्योरिटी है उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और इसके अलावा जो अन्य इंतजामात हैं वो किए गए हैं। तो बेहद अहम पड़ाव होगा पीएम मोदी के अहमदाबाद दौरे का इस हादसे के बाद, और सिविल हॉस्पिटल में अहम निर्देश दिए जा सकते हैं इस दौरे के बाद। जी, आप सभी हमें जानकारी दे रहे हैं, आप सभी के पास लौटेंगे। लेकिन अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद मलबे से भगवत गीता मिली है जो पूरी तरह सही सलामत बताई जा रही है। भगवत गीता को हादसे वाली जगह से रेस्क्यू टीम ने बरामद किया है। तस्वीर भी इस वक्त भगवत गीता की आपके सामने मौजूद है। भगवत गीता देखिए, जाहिर सी बात है किसी पैसेंजर, किसी यात्री के हाथ में होगी और वही भगवत गीता देखिए इस वक्त आप इस तस्वीर के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए देख पा रहे हैं, जो पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षित भी नज़र आ रही है। भारी तौर पर ज़रूर क्षति हुई है लेकिन भगवत गीता के पन्ने पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक विमान हादसा जिसमें शव इतनी बुरी तरह से झुलस गए कि पहचानना मुश्किल हो चुका है, वहीं भगवत गीता देखिए हर एक पन्ना पूरी तरह से महफूज। आपको ये यहाँ डेबरी से मिला भगवत गीता? हाँ, यहाँ से ही मिला। यहाँ से मिला? हाँ जी। सब कुछ जल चुका है बट भगवत गीता सेफ है। हाँ जी। आप कहाँ किस संस्था के साथ जुड़े हुए? मैं संस्था के साथ नहीं जुड़ा हूँ। आप सिविलियन वॉलंटियर हूँ मैं। वॉलंटियर? यस यस। तो आप एक बार और दिखाएंगे, आप ये दिखाएंगे और क्या आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कब मिला, कितने दिन पहले? जी जी, ये मुझे लगभग 15-20 मिनट पहले ही मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ही पड़ा मतलब था। करीब 8:30 पौने 9 के आसपास। 15-20 मिनट पहले आप समझ सको। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी, मतलब 50,000 से भी ज्यादा लीटर पेट्रोल तो होगा और ये यहाँ पे ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ है, सारी चीजें जल गई है। ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। अंदर के पेजेस भी ठीक है? एवरी एक से एक पेज सेफ है। मैं आपको अंदर से खोल के दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो, सिर्फ छोटा होल पड़ा हुआ है, बाकी के सारे पेज नीट एंड क्लीन है, आप पढ़ भी सकते हो। एक भी पेज में कुछ नहीं हुआ। सी तो हम ऐसा मान सकते हैं, एक सिंपल कहते हैं जाको राखे साईं या मार सके ना कोई, तो एक को तो एक तो सर्वाइवर है ही, एक से ज्यादा भी है। वैसे भी दो लोगों को रेस्क्यू किया गया जो जिंदा है। ठीक है, तो मतलब इसमें भी मेन उनका कंसेप्ट क्या है? कर्म का कंसेप्ट है। ठीक है, कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उनकी बाहर निकलती तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने आप देखिए। पूरी तरह से चौतरफा बैरिकेड लगाया गया है, हादसे वाली जगह पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि इसके बाद वो रुख करेंगे जो लोग हादसे में जख्मी हुए, जिन पर ये हादसा कहर बनकर टूटा, जिनका इलाज इस वक्त जारी है, वहां भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वहां भी पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल ये भी मौके की तस्वीर जहां पर यह हादसा हुआ, विमान हादसे का शिकार यहां पर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं अपने पूरे काफिले के साथ, जहां पर ब्रीफिंग रिपोर्ट यहां पर उन्हें दी जाएगी। एक ऐसा हादसा जिसने हर किसी को गमगीन कर दिया, हर किसी की आंखों को नम कर दिया, झकझोर कर रख दिया। सभी यात्रियों ने पल भर में अपनी जान गंवा दी। सिर्फ और सिर्फ एक ही यात्री जो कि सीट नंबर 11A यानी कि 11A पर बैठे हुए थे, विश्वास कुमार, उनकी जान यहाँ पर बच पाई और उनके भाई भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन भाई इस हादसे का शिकार होते हुए
हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। हर तरफ चीख पुकार मच गई। आसपास लोगों को अपनी आंखों पर एक पल भर के लिए भरोसा भी नहीं हुआ कि जिस विमान को वो आसमान में उड़ता हुआ देख रहे थे, अचानक से क्या वो इस तरह हादसे का शिकार हो सकता है। हालांकि बड़ी जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि तकनीकी खराबी की वजह से दोनों इंजन फेल हो गए, जिसके बाद यह हादसा हुआ। बहरहाल ये प्राथमिक जांच है, लेकिन धीरे धीरे ये भी साफ हो जाएगा कि किस तरह से इस हादसे के पीछे की बड़ी वजह यहां पर पुख्ता तौर पर सामने आई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी हादसे वाली जगह का मुआयना किया था और उसके बाद घायलों से भी वो मुलाकात करते नजर आए थे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 8:30 बजे यहां पर पहुंचे। विवेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, इसके बाद घायलों से मुलाकात करेंगे। आप जहां मौजूद हैं वहां पर शवों की पहचान की जा रही है डीएनए के जरिए। आपकी तरफ रुख करेंगे और अमित हमारे साथ अरुण भी मौजूद है। अरुण मौके वाली जगह पर मौजूद हैं। अरुण, तस्वीरें सामने ही है इस वक्त हमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, फिर घायलों से मिलने भी जाएंगे। वहां पर अमित भी मौजूद है, लेकिन अभी फिलहाल क्या कुछ हलचल? देखिए, मैंने बताया था कि सुरक्षा अमले की उनकी गाड़ियां, प्रोटोकॉल की गाड़ियां, पायलट सब यहाँ पर जो क्रैश साइट है यानी दुर्घटना वाली जगह है जहाँ पर फर्स्ट इम्पैक्ट था, उसके आसपास मैंने देखी तस्वीरें। एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। संभवतः मैं बार बार कह रहा हूँ, चूंकि हम लगभग 200 से 250-300 मीटर दूर हैं उस साइट से जहाँ पर दुर्घटना हुई थी, इसलिए एग्जैक्टली प्रधानमंत्री वहाँ कहाँ पहुँचे हैं, अंदर हैं, क्या कर रहे हैं, ये अभी तक जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन जिस तरह का सुरक्षा अमला का मूवमेंट हमने देखा, जिस तरह से पायलट गाड़ियों को देखा, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री क्रैश साइट पर ही सबसे पहले पहुंचने वाले हैं। उसकी वजह यह भी है कि उसके बाद वो ट्रॉमा सेंटर जाने वाले हैं, उसके बाद वो घायलों से मिलेंगे जो अकेले एक जो करिश्मे के तहत आप यूं कहें कि कुदरत का करिश्मा कहें, चमत्कार कहें, एक व्यक्ति जो बचे हैं, विश्वास, संभवतः उनको विश्वास अब तक भी नहीं आ रहा होगा कि वो 242 में से अकेले कैसे बचे। तो वो उनसे भी बातचीत करेंगे। कल अमित शाह ने उनसे मुलाकात की थी, बातचीत की थी, आज प्रधानमंत्री भी उनसे बातचीत करेंगे। तो फिलहाल जो कार्यक्रम मुझे नजर आ रहा है, क्रैश साइट पर संभवतः प्रधानमंत्री पहले आए। अलर्टनेस जो है सिक्योरिटी एजेंसीज की वो दिखाती है, व्यवस्था जो है वो दिखा रही है कि प्रधानमंत्री यहीं पर आ गए होंगे। लेकिन चूंकि अंदर मीडिया अलाउड नहीं है, तो थोड़ी देर बाद आपको विजुअल्स मिलेंगे और आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री ने वहां का निरीक्षण कर लिया है, घटना की जानकारी ले ली है और जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो यहाँ के अधिकारियों को दे दिए हैं। यहाँ पर फोरेंसिक टीम कल से है, यहाँ पर एयर इंडिया के लोग हैं, उनकी टेक्निकल टीम है, यहाँ पर जांच दल के लोग हैं, यहाँ पर डीजीसीए के लोग हैं, यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, अर्धसैनिक बल हैं, प्रशासनिक अमला है। कुल मिलाकर के कोशिश ये की जा रही है कि अब पूरी तरह से इस इलाके को सैनिटाइज कर दिया जाए और ये घोषित कर दिया जाए कि अब यहाँ पर कुछ भी कोई रिमेन्स नहीं है, न तो मलबे में कोई, न तो बिल्डिंग में कोई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर झुलसे हैं, उन घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो ये एक बार तय कर लिया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री संभवतः हॉस्पिटल का दौरा करेंगे जहां घायलों से मिलेंगे और जो अकेले कुदरत के करिश्मे के तहत एक विश्वास जिनका नाम है 11A सीट पर बैठे थे वो बचे, उनसे भी बात करेंगे। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करेंगे कि कैसे डीएनए सैंपल्स को मैच कराने में तेजी लाई जाए, अगर वर्कफोर्स की जरूरत है तो उसकी मदद ली जाए। हालांकि गृह मंत्री ने कल ही कहा था कि पूरी तरह से जो गुजरात के लैब हैं वो इक्विप्ड हैं डीएनए सैंपल मैच करने के लिए और सबका मैच यहाँ पर कर लिया जाएगा। तो क्या कुछ जरूरत है परिजनों को, जो लोग जिनकी जान चली गई है उनके परिजनों को क्या सुविधा दे सकते हैं, किस तरह से एम्बुलेंस से उनके शव उनके पैतृक स्थान तक भेज सकते हैं जहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए विधि विधान से। इस तरह की चुनौतियां हैं। जांच रिपोर्ट अपने आप में एक अहम पड़ाव होगा जिससे ये पता चलेगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से इस तरह की दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या करना होगा, किन परिस्थितियों में दुर्घटना हुई, किस विमान के पुर्जे में खराबी की वजह से जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आपने दी है उसके मुताबिक दोनों इंजन शायद वहां पर फ्यूल सप्लाई नहीं हो पा रही थी। इसीलिए थ्रस्ट के बाद जो क्लाइंबिंग का फेज आता है, जहां पर ऊंचाई प्राप्त करता जाता है जहाज और एक 35,000 फुट के आसपास जाके स्टेबल हो जाता है, वो क्लाइंबिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और जहाज ऊपर जाने के बजाय नीचे आया। और जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, जो फर्स्ट इम्पैक्ट है, जो पहला पड़ाव था उस फ्लाइट के टकराने का, वो जो सामने की बिल्डिंग है मेस था वहां पर है। उसके बाद फिर उसका पिछला हिस्सा और आगे का यानी नोज
वो दोनों हॉस्टल्स के ऊपर आकर के और जेट फ्यूल के जरिए आग के टुकड़े में, आग के गोले में तब्दील होकर के यहाँ पर टकराया, जिससे कई जो यहाँ पर लोग रहते थे हॉस्टल में उनकी भी जान गई है, घायल हुए हैं और 242 में 241 लोगों की तो जान चली गई। मैंने ये भी देखा कि जो लगेज था वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हवाई जहाज के जो दोनों विंग्स होते हैं, जो बड़े वाले विंग्स होते हैं बीचों बीच, वो दोनों सुरक्षित हैं, थोड़े बहुत जले हैं और आगे की नोच पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बीच का पूरा हिस्सा खत्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है, जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा है और पीछे जो टेल है वो अभी भी उसी फर्स्ट इंपैक्ट वाली साइट पे पड़ा हुआ है और पिछला हिस्सा जिसमें ब्लैक बॉक्स होता है, इसीलिए संभवतः सबसे पहले ब्लैक बॉक्स बरामद किसी भी दुर्घटना के बाद होने का ये पहला मामला होगा। कुछ ही घंटों के अंदर ब्लैक बॉक्स मिल गया था यहाँ पर। विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, आपकी तरफ रुख करेंगे, किस तरह के हलचल? पीड़ित हैं इस पूरे फ्लाइट क्रैश में जो मारे गए थे 241 लोग, उन सब के ब्लड सैंपल उनके परिवार वालों के ब्लड सैंपल लेकर उनका मैच किया जा रहा है। जो अभी सामने आ रहा है कि 210 से ज़्यादा जो डीएनए सैंपल्स ले लिए गए हैं। 72 घंटे के अंदर अंदर ये जो डीएनए रिपोर्ट्स हैं वो सब परिवार वालों को दे दी जाएगी, ताकि वो अपनों की जो बॉडी है वो ले जाकर जो भी जो लास्ट राइट्स हैं वो सम्मानपूर्वक कर सके। अगर मैं आपको विजुअल दिखाना चाहूँ तो बहुत ही इमोशनल विजुअल्स हैं यहाँ पे। देखिए जितने भी परिवार यहाँ पे बैठे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। उनकी एक एक करके उनकी जो डीएनए सैंपल्स हैं, जो डीएनए रिपोर्ट्स हैं उनका वो वेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग के जो डीएनए जो टेस्ट है वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन विक्टिम्स फैमिली जो है बस उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस हॉल में वो मौजूद है, जिस जगह पे मौजूद हैं, वो डीएनए की जो सैंपल्स सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने लोगों की जो बॉडीज़ हैं वो चाहिए, क्योंकि बॉडीज़ पूरी तरह से जल चुकी थी। जो क्रैश हुआ था उसमें जेट फ्यूल जो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है उसमें बॉडी पूरी तरह से जल जाती है, तो पहचानना बेहद नामुमकिन हो जाता है। तो सब लोगों परिवार वालों को उनको अपने परिवार वालों की बॉडी मिले, इसलिए डीएनए सैंपल्स इसमें लिए जा रहे हैं। तो जितने भी पीड़ित परिवार हैं वो देखिए धीरे धीरे इस हॉल में मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे दिल्ली और मुंबई से स्पेशल फ्लाइट अरेंज की गई है। जो पीड़ित परिवार वाले हैं वो अहमदाबाद आएंगे और सबसे पहले इसी जगह पर वो मौजूद होंगे, अपने डीएनए सैंपल्स देंगे और फिर ये परिवार जो है वो 72 घंटे तक यहाँ इंतजार करेगा। उसके बाद जो सैंपल्स कंफर्म होगी, जो रिपोर्ट्स आएगी, उसके बाद वो अपनों की बॉडी लेके उसके लास्ट राइट के लिए जो सम्मानपूर्वक जो लास्ट राइट होती है उसको करने के लिए बिल्कुल यहाँ से निकलेंगे। लेकिन काफ़ी जो ये हॉल है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि जो लोग हैं वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। उन्हें अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा है कि अचानक इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। अचानक हंसते हंसते खेलते लोग जो अमित पांडे हमारे सहयोगी कुछ खास जानकारी के साथ। अमित, देखिए इस वक्त हम सिटी हॉस्पिटल मौजूद हैं यहाँ पर और पीएम के यहाँ पर आने का कार्यक्रम है और आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि देखिए जो गाड़ियों का काफिला अभी उससे पहले जो गुजरी थी, पीएम यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो घायल हैं यहाँ पर एडमिट हैं उनसे मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर जो यहाँ के लोग हैं, जो स्टाफ है, उनको ये संदेश देंगे कि इलाज में कोई भी कोताही बरतनी नहीं चाहिए और पूरी इस बात की संभावना है कि कुछ ही देर में पीएम यहाँ पर घटनास्थल के बाद से यहाँ पर पहुँच सकते हैं और उसके मद्देनज़र ये पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। पूरा रूट है, रूट को सैनिटाइज किया गया है और जो आने से पहले पीएम के आने से पहले की जो तैयारी है वह पूरी ये की गई है। और देखिए जो इस रूट सैनिटाइजेशन होता है, चाहे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होता है, वो पूरी तरीके से है। सिविल हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर है और यहीं पर जो घायल है लाए गए थे और इन्हीं घायलों में से एक विश्वास नाम का शख्स है जो चमत्कारिक परिस्थितियों में जो बच गया। तो अब से थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे और जो हालात का जायजा लेंगे और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी संवाद किया था और उन्होंने भी ऐसे स्पष्ट निर्देश दिए थे। तो ये पूरी तैयारी हम यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल से देख सकते हैं और पीएम मोदी के दौरे को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण है। हादसे के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और खुद पीएम का यहाँ आना, सिविल हॉस्पिटल आना क्रैश साइट के बाद, यह इस बात की ओर दिखाता है, साबित करता है कितना संवेदनशील तरीके से पीएम इस घटना को देख रहे हैं। उन्होंने सभी अपने आज के प्रोग्राम कैंसिल किए और उसके बाद वो आए हैं और यही सिविल हॉस्पिटल है जब पीएम जब कभी उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी फैसिलिटीज़ को डेवलप किया और उसके बाद अब बतौर पीएम यहाँ पर
आ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण निर्देश भली भांति परिचित हैं, इमरजेंसी के समय कैसे सर्विसेज काम करती हैं, कैसे काम करना चाहिए, जिम्मेदारी क्या होती है, और संभवतः वही निर्देश देंगे। कल जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे यहाँ पर, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दिया था कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए, मसलन कि इस तरीके के ट्रैफिक अरेंजमेंट करना चाहिए, जब पेशेंट का, जब इंजर्ड लोगों का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। इस बारे में भी पीएम जानकारी लेंगे और इस बारे में भी सारी चीज़ें पूछेंगे। तो बहुत अहम गतिविधि का केंद्र है यह सिविल हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर केंद्र, और यहाँ पर इस तरीके का डिप्लॉयमेंट और तैयारी यहाँ पर देखी जा रही है। और ख़ास बात यह है कि इस तैयारी के साथ साथ जनरल मरीजों को दिक्कत ना हो, वो यहाँ पर। अमित बने रहिएगा, नीरज भी हमारे साथ है। नमस्कार आप सभी को। इस वक्त 9:09 हो रहे हैं। तस्वीरें आ रही है अहमदाबाद से, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो हादसा जो हुआ था कल, 242 लोग एयर इंडिया की उस फ्लाइट में मौजूद थे, और उसके अलावा बताया जा रहा है जहां पर वो प्लेन गिरा वहां भी बहुत लोगों को उसने अपनी जद में लिया। तो विमान हादसे में मारे गए यात्रियों के शवों की पहचान के लिए इधर डीएनए के जरिए शुरुआत हो चुकी है जांच की, और उधर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पूरे के पूरे हालातों का जायजा लेने के लिए, सिचुएशन को जानने परखने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। मेरे अगल बगल 2 तस्वीरें आपको इस वक्त नजर आ रही है। कल का दिन बहुत बहुत दुखद था, और उस बीच खबर यह भी आ गई कि इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, वो आपको जो हमने चक्र सा बनाया हुआ है, बाकी स्क्रीन आपको ब्लू सी दिखाई दे रही है, और वो जो चक्र जिसमें क्लियर नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऊपरी हिस्सा जो है वो दिखाई दे रहा है। एनएसजी कमांडोज आपको उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर कल जितने भी विमान से निकल रही बॉडीज थी, क्योंकि उनमें से केवल एक विश्वास जो है, जो बताया जा रहा है कि वहां लंदन के रहने वाले हैं, वो चमत्कारिक तरीके से बच